हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मैथमेटिक्स अप्रैल 8 फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशंस। ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं वो है ए एन बराबर एन क्यूब अपॉन एन टू दी पावर 4 प्लस 147। एक एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, ए एन बोल रखा है उसको इन लोगों ने, और बोल रखा है एन एक नेचुरल नंबर है और अपने को बताना है कि ए एन की मैक्सिमम वैल्यू किस एन के लिए निकल के आती है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल को अपन कैलकुलस से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक फंक्शन मान के एफ एन और डिफरेंशिएट कर दें। इसमें बस छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एन रियल होना चाहिए। ठीक है, बट अपन उस तरीके से नहीं जा रहे, उससे कैलकुलेशन लंबा जाएगा। हम इसको और कैसे कर सकते हैं, एएम जीएम की मदद से, तो उससे जल्दी बन जाएगा। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूं, इस एन क्यूब को नीचे उतार लेता हूं तो अपने पास आ जाएगा एन प्लस 147 अपॉन एन क्यूब, ऐसे लिख दिया। और अब आप देखो, अपने को इस पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना है ना, और दो चीजों का सम मिनिमाइज करना है, और प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आ जाए तो फिर ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, इसको n के 3 टुकड़े कर देंगे, n/3 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 और 147 अपॉन n क्यूब। और थोड़ी सी अपन यहां चालाकी दिखा सकते हैं कि अपने को मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो बताना है किस n के लिए वो मैक्स आएगा, राइट। तो हम जानते हैं कि जब हम AMGM लगाएंगे अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तो यहां पे ये मिनिमम कब होगा, जब यहां इक्वालिटी आएगी, मतलब जब AM इक्वल टू GM होगा, मतलब जब सारे नंबर बराबर होंगे, राइट है। दैट मीन्स द मिनिमम ऑफ द डिनोमिनेटर हैपेंस व्हेन n/3 इज इक्वल्स टू 147 बाय n क्यूब। हमें तो n से मतलब है जहां पे वो मिनिमम होता है, तो इससे आ जाएगा n की पावर 4 इज इक्वल्स टू 147 इंटू 3, दिस इज गोइंग टू बी 441 आई गेस, 420 प्लस 21। दैट मीन्स n का वैल्यू निकल कर आ गया √21, है ना, ये 21 का स्क्वायर है, 1/4 पावर उधर चढ़ाएंगे। और √21 की अगर अपन बात करें तो ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो अब यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है क्वेश्चन का कि हम जानते हैं n तो नेचुरल नंबर है, तो मान लो 4.4 वैल्यू आता है √21 का, तो 4.4 तो अपन आंसर दे नहीं सकते। तो इसको थोड़ा अपन विजुअलाइज करें, ऐसा कुछ ये फंक्शन an रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ रहा होगा, और इसका मैक्सिमा कहां हिट हो रहा है, 4.4 पे। तो इसका मतलब हमारा आंसर या तो n इक्वल टू 4 पे आएगा, आई एम सॉरी, दिस इज n इज इक्वल्स टू 4 पे, या n इज इक्वल्स टू 5 पे, विच एवर इज बिगर। क्योंकि जो एक्चुअल मैक्स वैल्यू है वो तो हम कभी अचीव कर नहीं पाएंगे, तो 4 और 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिस पे बड़ी वैल्यू आएगी उसी पे अपना मैक्स हो जाएगा an, है ना। तो ये छोटी सी अच्छी चीज और थी, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं n को 5 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 5 क्यूब अपॉन 5 टू दी पावर 4 प्लस 147, और अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 क्यूब अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 147। कैलकुलेशंस में आप पे छोड़ता हूं, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.16 आता है, रफली 1619 ऐसा, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.15 टाइप्स आता है। दैट मीन्स अपना an कहां पर मैक्स होगा, डेफिनेटली n इज इक्वल्स टू 5 पर। सो द आंसर इज n इज इक्वल्स टू 5। सो काफी अच्छा सवाल है। एक तो AMGM का थॉट देना, या अगर कोई डिफरेंशिएट करके बनाता है तो कैलकुलेशन अच्छा है इसका, और फिर ये चीज सोचना। सो आई वुड रेट दिस प्रॉब्लम एज मॉडरेट टू टफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटीज है, और मेरे ख्याल से काफी आसान सवाल। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन, इसमें वो क्या कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से कई सारे बच्चों ने इस तरह के प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी प्रिपेयर करी तो देखे होंगे, है ना। और इनफैक्ट ये रिपीटेड प्रॉब्लम भी है, इन द सेंस कई बार एग्जाम्स में आता भी है। वो कह रहे हैं कि एक बल्ब प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है जिसके 3 प्लांट्स हैं ABC, 50% बल्ब फैक्ट्री A पे प्रोड्यूस होते हैं, और 20% जो है A पे प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी, है ना, 30% B पे प्रोड्यूस होते हैं, 50% C पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दिस इज 20, 30 एंड 50। और फिर ये भी बोला उन्होंने कि जो प्लांट A है उस पे जितने भी बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से 2% डिफेक्टिव है, मतलब अगर 100 बल्ब वो प्रोड्यूस करती है तो 2 डिफेक्टिव निकल जाते हैं। ऐसे B और C का परसेंटेज दे रखा है। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ये अपनी मेन लैंग्वेज होती है। ये अगर बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक इवेंट हो रहा है और आपको दे रखा है कि ये अकर कर चुका है, सो आगे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट C, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये C पे प्रोड्यूस हुआ है, गिवन दैट इट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, राइट। ये इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने अगर लिख लिया आपका काम हो गया, राइट। सो इसको अगर अपन खोलें
तो ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डिफेक्टिव, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब बीइंग डिफेक्टिव, राइट। इसको लिख देते हैं अपन, है ना, इसमें तो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक बल्ब सी से आए पहली बात तो, और वो डिफेक्टिव निकले। तो सी से आने की प्रोबेबिलिटी है 50%, है ना। 50% का मतलब क्या हो गया, 50/100। मान लेते हैं कि 100 बल्ब थे, उसमें से 50, है ना, या 50% इज द प्रोबेबिलिटी, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव निकले, तो सी से आने वाले कितने बल्ब डिफेक्टिव निकल के आते हैं, 3%, दैट इज 3/100। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब बीइंग डिफेक्टिव, ठीक है। डिवाइडेड बाय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो भाई अब इसमें 3 केस बन सकते हैं, यही होता है जनरली कंडीशनल के सवालों में। न्यूमरेटर में 1 ब्रांच होती है, डिनोमिनेटर में 3 या 4 ब्रांचेस होती है ना, उसी प्रोसेस को अचीव करने की। तो हम बोलेंगे भाई 3 केस बनते हैं कि या तो वो ए से आ जाए और डिफेक्टिव निकल जाए, या वो बी से आ जाए डिफेक्टिव निकल जाए, या वो सी से आ जाए डिफेक्टिव निकल जाए। ये तो अपना न्यूमरेटर ही है बाय द वे। और थोड़ा अपन समझे, जैसे ए से आके डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए से आने की प्रोबेबिलिटी 20%, दैट इज 20/100, और फिर वो डिफेक्टिव निकल जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 2%, तो आएगा 2/100, है ना। आप ये समझ रहे होंगे कैलकुलेशन करते टाइम ये 100 × 100 तो कट ही जाएगा। वैसे ही जब अपन बी के लिए लिखेंगे तो 30% उसकी बी पे बनने की और 5% उसके डिफेक्टिव होने की, तो 30 × 5, और हम जानते हैं नीचे तो क्या आ रहा है, 100 × 100, राइट। और ऐसे ही मेरे ख्याल से ये चीज मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, सी वाला एज इट इज। सो अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, देखो ना, ऊपर मिलेगा अपने को 15 इसलिए क्योंकि 10 भी काट दिया मैंने, 100 × 100 तो काट ही देते हैं अपन। यहां मिलेगा अपने को 4, यहां फिर से मिलेगा अपने को 15, और फिर यहां पर ये जो चीज सेम यहां कॉपी हुई थी फिर से मिलेगा 15। सो दिस इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी। आंसर आ गया अपना 15/30 + 4, 15/34, ऑप्शन चॉइस 3। आई थिंक मेरे ख्याल से काफी आसान प्रॉब्लम है, जो भी प्रोबेबिलिटी प्रिपेयर करके गया होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव सॉल्व्ड इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन दे रखा है ix, और फिर लिमिट उसकी 0 दे रखी है इन्फिनिटी पे, I1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरे ख्याल से ये सबने सबसे पहले सोच लिया होगा, e⁻x अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो x e⁻x फंक्शन बन रहा है, जिसका डेरिवेटिव हम जानते हैं कि ये ऊपर ही बैठा है 1 + x × e⁻x। सो इसको मैं t रख देता हूं, तो अपना इंटीग्रेशन बन जाएगा dt/t × 1 + t का होल स्क्वायर। आराम से पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। इसको अपन लिख देते हैं 1/t 1 + t होल स्क्वायर, 1 + t होल स्क्वायर, a/t b/1 + t एंड c/1 + t होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह लेंगे तो आ जाएगा a के साथ में 1 + t का स्क्वायर, b के साथ में आ जाएगा एक 1 + t और एक t, और c के साथ में आ जाएगा सिर्फ t। सो एक बार आपके पास में ये आइडेंटिटी आ गई, अब आप इसमें वैल्यूज रख लीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी एबीसी की। जैसे t को 0 पुट कर देते हैं, t को 0 रखेंगे तो ये साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, यहाँ आएगा 1a, दिस इज 1a इज इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू 1 निकल कर आ गया। फिर अपन t को -1 रख देते हैं, -1 रखने से ये 0, तो यहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -c, c का वैल्यू -1 आ गया। और एक बार t को 1 रख देते हैं तो मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 4a + 2b, t को 1 रख रहे हैं, प्लस c। वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास में a का वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा 4, b अपने को निकालना है, और c का वैल्यू निकल के आया था -1, तो कितना बैठेगा ये, b का वैल्यू निकल के आ जाएगा अपने पास में -1, राइट, -1। सो अपना इंटीग्रेशन कितना बन गया, 1 -1 -1, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन बन गया 1/t -1/1 + t -1/1 + t का होल स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। देखिए मैंने क्या करा इसके अंदर, मैंने ये जो अपना इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन बनाया था अंदर के एक्सप्रेशन का, उसमें a को डाल दिया 1, b को डाल दिया -1, c को डाल दिया -1। ये काफी आसान इंटीग्रेशन है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln t आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ln 1 + t आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/1 + t आएगा, राइट, क्योंकि 1/x² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, प्लस c, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन i, एक्चुअली t पे डिपेंड कर रहा है। इसको एक तो क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, log a - log b, तो t/1 + t प्लस सब कुछ एज इट इज। तो ये आपके पास में फाइनली आ गया log x e⁻x / 1 + x e⁻x
प्लस 1/1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है अपना, ये लेट अस कॉल इट आई एक्स, है ना, अभी आई एक्स बन चुका है, ठीक है। और हमें बोला था कि इंफिनिटी पे आई एक्स 0 को टेंड करता है, तो अब आप देखो ना, x को अगर आप इंफिनिटी ले जाओगे तो आपका x इंटू ई की पावर x भी तो इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि ई की पावर x भी इंफिनिटी जा रहा है, x भी इंफिनिटी जा रहा है, तो ये तो 1 को टेंड करेगा, ये आपको आता ही है। जब कोई चीज इंफिनिटी जाएगी कॉमन निकाल लेंगे, है ना, हाईएस्ट इंफिनिटी को, तो अंदर 1 बन जाएगा, तो ln1 पूरा पूरा 0 में चला जाएगा, और ये भी इंफिनिटी को जा रहा है, ये पूरा 0 बन जाएगा एक्सप्रेशन, और ix तो 0 को जा ही रहा था इंफिनिटी पे, तो c 0 आ गया बेसिकली। सो अब अपना इंटीग्रेशन सिंपली इतना सा रह गया, c 0, और आपको पूछा क्या था, पूछा था i की 1 पे वैल्यू, जो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन चॉइस मिल जाता है। मेरे ख्याल से हर कोई कर लेगा, दिस इज इट। सो थोड़ा सा लेंथी सवाल है, बस इसमें एक चीज सोचने की थी, एक्स ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई करना है, बाकी द क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से आया है, और एक इक्वेशन दी है उन्होंने, आसान सी इक्वेशन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मॉड ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, और z अपने को बता रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, a और b रियल नंबर से, मतलब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गए, फिर वो कुछ रिलेशंस पूछ रही है, ठीक है। सो कुछ खास करना नहीं इसके अंदर, सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे अपन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर अपन a प्लस आयोटा भी रखेंगे तो रियल पार्ट हो जाएगा a प्लस 2, इसका मॉड ले लेंगे अपन, और सामने अगर a प्लस आयोटा भी रखेंगे, a प्लस आयोटा b प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, इसका अगर अपन मॉड निकालें तो अंडर रूट में आ जाएगा a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये भी नोट करते चले साथ साथ कि ये रियल नंबर है, तो सामने कंपेयर भी कर ही लेते हैं लगे हाथ। सामने रियल पार्ट आएगा a प्लस 1, तो इज इक्वल्स टू a प्लस 1, और उधर इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है नहीं, तो 0 हो गया, और इधर का इमेजिनरी पार्ट आएगा आयोटा b और 2 आयोटा, तो b का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, -2, तो b तो हो ही गया अपना, इसको उठा के रख ही देते हैं अपन, चलो b को -2 रखेंगे, स्क्वायर भी कर रहा हूं साथ साथ, तो a प्लस 2 का स्क्वायर, b को -2 रखा तो 4 आ गया प्लस में, +4 इज इक्वल्स टू सामने आ गया a प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, काफी आसान, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये गया, कितना बैठ गया मामला, ये इधर इकट्ठा करेंगे तो 2a आ गया, और इधर आ जाएगा -7, तो a की वैल्यू आ गई -7/2। फाइनल आंसर लिख देते हैं, a इतना है, b इतना है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, a प्लस b -11/2, तो दोनों को जोड़े भाई, बिल्कुल आ गया, -7/2 -2 -11/2, यही अपना आंसर है। तो द आंसर चॉइस इज ऑप्शन चॉइस 1। काफी आसान सवाल, अगर किसी बच्चे को मॉड लेना आता है, कंपेयर करना आता है, तो ही इज डन विद द प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 to 10 सेक्शन के, और एरिया का सवाल है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया चीजों को, ताकि थोड़ा सा बच्चे के लिए ट्रिकी हो जाए, है ना, कुछ ना कुछ वो मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अपन देख सकते हैं, एरिया पूछा है अपने को, और सेट के फॉर्म में दिया है, ये भी आजकल काफी पॉपुलर हो गया है कुछ सालों से, है ना, प्रॉपर कर्व्स नहीं देते वो लिख के, थोड़ा सा उसको सेट के फॉर्म में दे देते हैं, है ना। तो देखो ना, एक अपने को कर्व दिया है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y, विच इज अ पैराबोला, y इक्वल टू x स्क्वायर, उसका ऊपर वाला रीजन लेना है ना, और एक पैराबोला है y लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज अगेन अ पैराबोला, नीचे खुलने वाला माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं अपन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो नीचे खुलने वाला है, उसको 8 यूनिट ऊपर खींच दिया इन्होंने, है ना। इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है, पर y लेस देन 7 का ध्यान रखना है, राइट। चलो इसका फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है अपना ऐसा, y बराबर एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 आता है ऐसा, ये अंदर का एरिया, ये पॉइंट है 0,8, राइट, क्योंकि ये पैराबोला है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, और इंटरसेक्शन पॉइंट में आप पे छोड़ता हूं, मेरे ख्याल से अपन निकाल लेंगे। बाय द वे, इसके नीचे वाला एरिया लेना है, इसके नीचे वाला, इसके ऊपर वाला, तो बीच का एरिया हो गया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है 2,2, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 2,2, है ना। अगर आप इसका 2, आई एम सॉरी, दिस इज x इक्वल्स टू 2 आएगा, सो x को 2 रखेंगे, 2,4, है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द y कोऑर्डिनेट, जस्ट 2,4 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पैराबोला, एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ यू सॉल्व, ठीक है। प्लस -2 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, x2 और -2, हमारा एक से काम चल जाएगा, सिमेट्रिक है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक और चीज बोलिए, y इज इक्वल्स टू 7,
इसके नीचे रहना है अपने को, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 7 के। तो वो चाहते हैं इतना सा जो टुकड़ा है उसको अपन ना लें। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं -2 से 2 में तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा देता हूं, तो पूरा एरिया आ जाएगा यहां तक का, राइट। और फिर उसमें से क्या हटा देते हैं अपन, ये वाला एरिया हटा देते हैं। उसके लिए फिर से अपन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा देंगे, और ऑफ कोर्स लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, -1 से 1। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 1,7 आ जाता है। ये भी आसान है, आपको सिंपली इस पैराबोला को y इक्वल्स टू 7 के साथ सॉल्व करना है। वेरी स्टैंडर्ड, वेरी इजी। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, -2 से 2 में अपर पैराबोला माइनस लोअर पैराबोला, उसमें से क्या हटाना है, अपर पैराबोला माइनस दिस लाइन, -1 से 1। सो क्या आ जाएगा अपना फाइनल एरिया। सो -2 से 2 में अपर पैराबोला इज 8 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लोअर पैराबोला, आप देख सकते हैं अपर पैराबोला इज 8 माइनस एक्स स्क्वायर और लोअर पैराबोला इज एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे -1 से 1, अपर पैराबोला अगेन अपर पैराबोला माइनस अपनी लाइन y इक्वल टू 7। आई थिंक मेरे ख्याल से काफी ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन है ये। जैसे अपन इसको कैलकुलेट करें तो 8 की जगह आएगा 8x, ये 2x स्क्वायर का आ जाएगा 2/3x क्यूब। इस पे लिमिट्स पुट करनी है। रादर आप ये भी कर सकते हैं, ट्वाइस कर दीजिए 0 से 2। हम जानते हैं इवन फंक्शन है तो -a से a का इंटीग्रेशन ट्वाइस 0 to a बन जाएगा। यहाँ पर भी 0 to 1 कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि 8 - 7 1 का इंटीग्रेशन -x³/3 आ गया अपने पास में, लिमिट 0 से 1। वेरी इजी लिमिट्स। So when you put the limits, your answer comes out to be 20. So these were the 5 questions. So all the best for future aspirants जिनका बाद में पेपर है। Thank you.